तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार बोर्ड से हैं। तो आज का यह हिंदी का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आप सभी को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल बता देने वाला हूं जो सीधे आप सभी के एग्ज़ाम बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आप सभी का जो प्रश्न पत्र आएगा उसका पहला पेज जो होगा ऐसे ही होगा और उसका विषय कोड 101 होने वाला है। सब्जेक्ट हिंदी कंपलसरी यानी अनिवार्य। चलिए हम लोग ये देखते हैं। कुल प्रश्न आपके 100 होने वाले हैं। यहाँ पे कुल प्रश्न 100 होने वाले। आज हम लोग केवल 50 ऑब्जेक्टिव सवाल केवल सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का यहाँ पे पहला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है। गोदान के लेखक कौन है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेमचंद्र जी गोदान के लेखक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, तो धनपत राय। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी के रचयिता कौन है। रश्मिरथी के रचयिता कौन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के एग्जाम में किसी न किसी पेज में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन है। साकेत के रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचयिता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। इसी तरह अगला प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती है। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी का प्रमुख पात्र कौन है। रश्मिरथी का प्रमुख पात्र कौन है, तो यहाँ इनका प्रमुख पात्र जो है कर्ण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गबन के लेखक कौन है। गबन के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र जी गबन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किस युग के कवि थे। कबीर किस युग के कवि थे, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन है। मैला आंचल, लेखक के नाम बहुत बार ये सभी एग्जामों में लेखक के नाम तो पूछे ही जाते हैं, इसीलिए मैं इस क्लास में सबसे पहले लेखक द्वारा लिखे गए जो चैप्टर है उनका मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो ऑप्शन नंबर ये होगा आप सभी का करेक्ट आंसर, फणीश्वरनाथ रेणु। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री थी। महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री थी, छायावाद की कवयित्री थी। यहाँ पे आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है। झांसी की रानी कविता किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है। यामा किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, निराला। ऑप्शन नंबर डी, बच्चन। तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर होगा महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन है। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी किस महाकाव्य पर आधारित है। रश्मिरथी किस महाकाव्य पर आधारित है, तो महाभारत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, निर्मला के लेखक कौन है। निर्मला के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र जी निर्मला के लेखक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के
कवि थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ अगर बिना देरी के अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? दो बैलों की कथा के लेखक भी प्रेमचंद्र जी ही हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कफन के लेखक कौन है? कफन के भी लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न आता है, कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर की रचनाएं साखी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, मीरा किसकी उपासक थी? मीरा किसकी उपासक थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण की उपासक थी। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम कवि याद रहे, हिंदी के प्रथम कवि सहरपा को माना जाता है। सरहपा को हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अगला प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता यहाँ पे सूरदास जी सूरसागर के रचयिता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रहीम किसके लिए प्रसिद्ध हैं? रहीम दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। पढ़े होंगे लोग कविता रहीम के दोहे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, बिहार की प्रसिद्ध रचना। बिहार की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना बिहारी सतई है। यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 32, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत तेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। ये आप सभी का देवनागरी करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 34, हिंदी भारत की कौन सी राजभाषा है? हिंदी भारत की कौन सी राजभाषा है? तो करेक्ट आंसर राजभाषा के रूप में हम लोग मानते हैं। राष्ट्रीय भाषा अभी तक कोई नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए निराला है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 36, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो कुरुक्षेत्र के लेखक यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परमिल किसकी रचना है? परमिल किसकी रचना है? तो निराला जी की परमिल रचना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग ए पर लगाएंगे। इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, गिल्लू की लेखक कौन है? गिल्लू की लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा करेक्ट आंसर होगा। ईदगाह के लेखक कौन है? ईदगाह के लेखक यहाँ पे पूछ रहा है, तो प्रेमचंद ईदगाह के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब के लेखक कौन है? बड़े भाई साहब पूछ रहा है, तो प्रेमचंद्र इसके भी रचयिता प्रेमचंद्र लेखक हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता यहाँ पे देखेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? विनय पत्रिका के लेखक ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी विनय पत्रिका के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, साखी किसकी रचना है? साखी किसकी रचना है? तो देखा जाएगा यहाँ पे साखी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 44, राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है? राम की शक्ति पूजा के लेखक निराला जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूस की रात के लेखक कौन है? पूस की रात के लेखक हम बता ही रहे हैं, लेखकों का नाम बहुत बार एग्जाम में परीक्षा में हॉल में आप सभी से पूछा जाएगा, खासकर हिंदी विषय में और ही पूछा जाता है। तो पूस की रात के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं के लेखक कौन है? ठाकुर का कुआं के लेखक भी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, पथ के साथी के लेखक कौन है? पथ के साथी के लेखक कौन हो जाएंगे? यहाँ पे महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, निराला का पूरा नाम क्या है? तो निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और ये सेकेंड लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
और लास्ट प्रश्न बहुत ही वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर क्या है? प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। इसी के साथ हम लोग के 50 ऑब्जेक्टिव सवाल समाप्त होते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग पूरा इस वीडियो को वॉच किए होंगे। हम लोग आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारा हर एक महत्वपूर्ण क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।